will move to our next gland, that is thyroid gland. ठीक है, that is thyroid gland. और उसके अगला है पाराथायरॉयड ग्लैंड, और ये दोनों ही ग्लैंड कहाँ रहते हैं? हमारे नेक में, हमारे गर्दन में ही स्थित रहते हैं. इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं. ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, इसको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि थायराइड ग्लैंड से जो अक्सर सवाल अच्छे अच्छे बनाए जाते हैं. ठीक है, और ये थोड़ा सा इसका जो फंक्शन है वो कंप्रिहेंसिव फंक्शन होता है हमारे बॉडी में. वेयर इज अदर वन? दिस वन. ठीक है, थायराइड जो ग्लैंड जो होता है ये हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है. जैसे कि हमने अभी स्मॉलेस्ट आपको बताया, स्मॉलेस्ट कौन था आपका? आपका था पीनियल, लेकिन सेकंड स्मॉलेस्ट बोलेगा तो दैट इज पिट्यूटरी. ठीक, कई बार कंफ्यूज होएगा. यदि ऑप्शन में पीनियल है, यू शुड गो विथ पीनियल. यदि पीनियल नहीं है और पिट्यूटरी है तो आपको पिट्यूटरी के साथ जाना है. ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड. ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड है ये, लार्जेस्ट में. ठीक है, सिर्फ ग्लैंड पूछ जाएगा तो दैट इज विल लीवर. और ये लोकेटेड कहाँ होता है? ये हमारे देखिए नेक में लोकेटेड होता है. ठीक है, लोकेशन इसका कहाँ होगा? नेक में, गर्दन में. ठीक है, जो हमारा जो विंड पाइप होता है ना, ठीक है, उसके जस्ट नजदीक, बिलो ट्रैकिया. ये तो लोकेशन हो गया. ठीक है, दूसरा, इसका जो चूंकि ये लार्जेस्ट है तो इसका वजन भी जो होता है ये ठीक ठाक होता है. डेट इज 35 ग्राम इसका वजन होता है. ठीक है, और ये बेसिकली इससे जनरली जो ग्लैंड्स क्या होते हैं अमूमन मेल में आपको बड़े दिखेंगे या ज्यादा वजनदार होंगे, लेकिन ये एक ग्लैंड है जो कि आपको इसका जो वेट जो होता है ना, वेट जो होता है फीमेल में ज्यादा होता है. और इसीलिए आपने देखा होगा एक उम्र के बाद जो ये थायराइड जो बीमारी होती है ये पुरुष की वनिस्पत आपको महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलता है. ठीक है, और ऐसे नहीं कि इससे बहुत ज्यादा चिंतित होने की भी आवश्यकता नहीं. ठीक है, और इसका जो शेप होता है, शेप पर आधारित भी एक सवाल पूछा जाता है. ये बेसिकली बटरफ्लाई शेप का होता है. देखिए, बटरफ्लाई से आप यहाँ पे यदि देखिएगा तो ये बटरफ्लाई शेप, या फिर इसे और एच शेप भी इसे बोलते हैं. ठीक है, अब मान लीजिए ये जो बटरफ्लाई है ऐसे ऐसे बनेगा ये बटरफ्लाई, तो ये इसको आप एच शेप भी आप इसको मतलब बोल सकते हैं. अब ये बेसिकली तीन प्रकार के ये हार्मोन का सेक्रेशन करता है. ठीक है, वन इज थायरोक्सिन, जिस दूसरा है आपका ट्राई आयोडोथायरोनिन, एंड थर्ड वन इज टेट्रा आयोडोथायरोनिन. ठीक है, जिसका जो हार्मोन सेक्रेशन होता है, पहला है आपका T3 ट्राई आयोडो, पहला है आपका थायरोक्सिन, दूसरा है आपका T3, या फिर इसको ट्राई आयोडो थायरोनिन बोलते हैं, और अंतिम वन है T4 जिसको कि टेट्रा आयोडो थायरो थायरोनिन बोलते हैं. ठीक है, ये आपको यही तो ये सवाल पूछ लिया जाता है कि कौन सा हार्मोन ये सेक्रेट करता है. अब जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है उसका फंक्शन क्या होता है? थायरोक्सिन हार्मोन बेसिकली जो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ को ये देखता है. उसके अलावा इसका एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है, दैट इज बीएमआर को कंट्रोल करना, बॉडी के बीएमआर को कंट्रोल करना. अब बीएमआर मतलब क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट. यानी जो हमारे बॉडी में जो खाने का जो कैटाबॉलिज्म मतलब टूटना होता है, विखंडन जो होता है, ठीक है, जो हमारे
बॉडी का नहीं बोलते हैं, जिसका मेटाबॉलिक सिस्टम इसका फास्ट है, इसका मेटाबॉलिक सिस्टम बढ़िया है, तो वो कौन कंट्रोल करता है? वही हमारा थायरोक्सिन कंट्रोल करता है। ठीक है। दूसरा, ये जो हमारा T4 जो होता है, T4 बोल रहे हो तो टेट्रा आयोडो थायरोनिन, इसके नाम में थोड़ा सा हो सकता है आपको मतलब याद रखने में थोड़ी सी असहजता हो, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ते पढ़ते ये भी चीज याद हो जाएगा। ये बेसिकली जो फैट या कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है उसको देखता है, और ये हमारा जो बोन ऑन हेयर ग्रोथ उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। ये बेसिकली इससे आपको इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे कि ये कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट करता है। इसका जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पहलू है, दैट इज डिजॉर्डर्स, यानी इससे संबंधित बीमारियां। अब डिजॉर्डर्स में हमने आपको पहले ही बताया था कि दो प्रकार की डिजॉर्डर्स होती हैं। एक हाइपर सेक्रेशन, यानी एक हाइपरथायरॉयडिज्म होगा। दूसरा कमी से, यानी हाइपो, यानी हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट वन इज, जैसे मान लीजिए अधिकता से, यानी हाइपर से, जो आपको यहाँ पे ऐसे भी सवाल पूछ लिया जाता है कि हाइपर सेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन से उस अवस्था को क्या बोलते हैं? ठीक है। ये यानी जाहिर सी बात है, वो ज्यादा हार्मोन एक्टिव हो गया, उसको बोलते हैं हाइपर थायरॉयडो थायरॉयडिज्म। ठीक है। दूसरा दूसरा है कि उसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, मतलब कमी बीमारी नहीं, उस अवस्था को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है। ये तो वो अवस्था है, ये एक्चुअली देखा जाए तो ये बीमारी का नाम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कई सारी बीमारियां हैं। ठीक है। अब हाइपर हमने क्या बोला? अधिकता से। इसके अंदर एक बीमारी आती है, दैट इज ग्रेव्स डिजीज। यहाँ पे सवाल आपसे कैसे पूछता है कि फलाना डिजीज किस हार्मोन से संबंधित। ठीक है। तो आपको बहुत सारे नाम दे देगा, आपको बोलेगा उसमें। इसमें क्या होता है ग्रेव्स डिजीज में जो होगा कि जो आपने कभी देखा होगा कि कभी कभी किसी की आंखें लगती है कि बाहर की ओर निकली हुई, ठीक है, आई जो होती है लगती है कि बाहर की तरफ निकली हुई है, तो वो चीज का आपको क्या होता है, इसी में होता है। जो आंखें जो होती हैं वो बाहर आ जाती है। ठीक है। आई कम आउटसाइड, मतलब ऐसा नहीं कि निकल के बाहर गिर जाता है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं भैया, हाँ इसका आंख थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। वो किस में होता है? आपको ग्रेव्स डिजीज में होता है। दूसरा, जो बाकी सारी जो डिजीज है वो इसके हाइपोथायरॉयडिज्म के तहत आती है, यानी इसकी कमी के कारण पाई जाती है। उसमें से एक है आपका जो क्रेटिनिज्म। इसमें क्या होता है, जो किसी भी व्यक्ति का जो पर्सनल, जिसका जो मेंटल ग्रोथ होता है, पर्सनल फिजिकल और मेंटल ग्रोथ, वो इसमें हैम्पर्ड होता है, फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। ठीक है। वो किसमें होता है? आपको क्रेटिनिज्म में होता है। और कब होता है? ड्यू टू हाइपोसेक्रेशन या हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण। ठीक है। दूसरा है इसमें मिक्सोडेमा। मिक्सोडेमा, ये भी इसके कमी के कारण ही होता है, और ये बेसिकली जो वयस्क महिलाएं होती हैं उसमें देखने को मिलता है, एडल्ट वुमेन में। ठीक है। इसमें उन्हें क्या होता है कि उन्हें वीकनेस, हमेशा कमजोरी महसूस होगी, लेजीनेस महसूस होगा, लो ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है। ठीक है, वो होता है। नेक्स्ट वन इज आपका होता है हासीमाटो। हासीमाटो, इसमें जो फॉलिकल सेल्स होते हैं, ठीक है, वो खराब हो जाते हैं। ठीक है। और इसको, इस बीमारी के होने से कहा भी जाता है कि सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, मतलब थायराइड ग्लैंड ने सुसाइड कर लिया, मतलब समझिए कि वो काम ही नहीं कर पा रहा है।
उसने सरेंडर कर दिया, सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, यानी थायराइड ग्रंथियों की आत्महत्या। थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या। ठीक है, ये हाशिमाटो में। नेक्स्ट वन इज आपका हो गया जो बहुत ही फेमस डिजीज है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, डेट इज गोइटर, घेंगा रोग जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली जो बीमारी होती है ना, आपको पहाड़ी एरियाज में ज्यादा देखने को मिलती है, वनस्पत कोस्टल एरिया में। कोस्टल एरिया में जाहिर सी बात है, वो समुद्र के किनारे होते हैं, तो नमक का तो वहाँ पे ऐसे भी प्रभाव ज्यादा रहता है। ठीक है, तो ये बेसिकली वो डिजीज है। और इसी आयोडीन की कमी के कारण, जितना आपके बॉडी में आयोडीन होगा उसी लेवल में आपके बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन का भी सिक्रेशन होगा। ठीक है, आयोडीन, यानी आयोडीन का जो सेक्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके थायरोक्सिन की। यदि आपका बॉडी में आयोडीन की मात्रा अधिक है तो थायरोक्सिन की मात्रा भी अधिक होगी, अगर आयोडीन की मात्रा कम है तो थायरोक्सिन की भी मात्रा कम ही होगी। नेक्स्ट वी विल मूव टू अनदर ग्लैंड, दैट इज पाराथायरॉयड ग्लैंड। हमने थायराइड देख लिया, अब हम लोग पाराथायरॉयड ग्लैंड देखेंगे। और ये भी कहाँ पे स्थित था, इसके बारे में हमने पढ़ा, जो कि हमें ध्यान में रखना है, दैट इज इन अवर नेक। लेकिन बस इतना फर्क होता है कि ये हमारे थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में होता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में होता है। वेर इज पाराथायरॉयड। तो पाराथायरॉयड का लोकेशन कहाँ होता है, बैक ऑफ द अपोजिट ऑफ थायराइड ग्लैंड। और ये कहाँ, हमारे नेक में ही स्थित होता है। ठीक है, और इनकी जो संख्या होती है, तो टोटल ये चार आपको देखने को मिलेंगे। मतलब इसके चार लोब बने होते हैं। जैसे ये हमने जो देखा था, लाइक दैट थायराइड ग्लैंड, तो ठीक इसी तरह पीछे में बना होता है, यहाँ पे चार लोब बने होते हैं, और यही जो होता है पाराथायराइड ग्लैंड होता है। ठीक है, और ये कौन कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है, एक तो जिसको कि हम लोग पाराथ हार्मोन बोलते हैं, पाराथ हार्मोन या फिर कॉलिक्स हार्मोन। एक हार्मोन जो ये सेक्रेट करेगा, डेट इज पाराथ हार्मोन, इसको हम लोग पीटीएच भी बोलते हैं, या फिर कॉलिप्स हार्मोन। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है कि हमारे ब्लड में जब कैल्शियम की मात्रा, देखिए हमारा बॉडी ऐसा बनाया गया है ना, इसमें हर चीज की मात्रा एज के हिसाब से, आपके बॉडी कंपोजिशन के हिसाब, ढांचे के हिसाब से, वजन के हिसाब से वो डिसाइडेड है, वो स्वतः बायोलॉजिकली वो, मतलब उसका एक रेंज है कि इतना से इतना बीच होना चाहिए। लेकिन अगर उस रेंज से वो ऊपर जाता है तो भी वो दिक्कत है, अगर उस रेंज से वो कम में आता है दैट इज भी दिक्कत है। हमने आपको बताया अधिकता के कारण हाइपर होता है, और कमी के कारण हाइपो होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारे बॉडी में कैल्शियम जो होगा नॉर्मल से कम हो जाएगा, तो हमारे बोन्स में, चूंकि हमारे बोन्स में क्या होता है, एक तो कैल्शियम होता है, ठीक है, और एक फास्फोरस होता है। तो हमारे बोन से एक कैल्शियम को लेकर ये हमारे ब्लड में ये ट्रांसपोर्ट कर देता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं हमारा पाराथ हार्मोन या कॉलिप्स हार्मोन। दूसरा, ये कैल्सिटोनिन का भी सेक्रेशन करता है। एक तो पाराथ हार्मोन हो गया, दूसरा हो गया कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन हार्मोन। अब इसमें क्या होता है, इसका ठीक उल्टा होता है। अब आपको इसमें दोनों को याद रखने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, कॉलिप्स, अब चूंकि दोनों ही कॉलिप्स हार्मोन हो गया है, कैल्सिटोनिन हो गया है, दोनों C4 कैल्शियम, और C4 कैल्सिटोनिन एंड कॉलिप्स एक में क्या कर रहा है कि बोन से वो ब्लड में दे रहा है,
दूसरे में क्या करेगा, ब्लड से वो बोन में देगा। आपको सिर्फ एक याद रखना है, आपने कॉलेज का याद रख लिया कि वो बोन से ब्लड में दे रहा। क्यों देगा भाई, उसको कमी होगा तब तो देगा। ठीक है, कंसेप्ट आपको याद रखना है। आप जब अपने बोन से ब्लड में दे दिया, दूसरा केस क्या बनेगा, ब्लड से बोन में देगा। यानी इसमें क्या होगा, कैल्सिटोनिन में बोन में जब कैल्शियम की कमी हो जाएगी तब ब्लड से कैल्शियम आएगा इसके पास। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत। तो ये जो चीज हो गया, दो हार्मोन हो गया। अब इसके सेक्रेशन में मतलब इसके डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं उसे भी हम लोग देख लेते हैं। डिसऑर्डर्स, एक तो जब कैल्सिटोनिन की मात्रा जब कम हो जाती है हमारे शरीर में, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब कैल्सिटोनिन की मात्रा कम होगी हमारे शरीर में, कैल्सिटोनिन का कैल्सिटोनिन का काम क्या है, हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना। ठीक है, उसे बढ़ने भी नहीं देना है, उसे घटने भी नहीं देना है। कैल्सिटोनिन की मात्रा कम हो रही है यानी हमारे ब्लड में जो हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी और इसी से टेटानी नामक बीमारी होगी। दूसरा है हाइपर सेक्रेशन, जब इसकी अधिकता से क्या होगा, अधिकता से एक तो आपका ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बोन में जो भी कैल्शियम जो मौजूद होता है ना, ये सभी मतलब ब्लड में जाने लगता है, ब्लड में मिलना शुरू हो जाता है। दूसरा होता है किडनी स्टोन। तो इसमें दो बीमारी आपको याद रखनी है, तीन बीमारी, एक टेटानी, एक ऑस्टियोपोरोसिस और एक किडनी स्टोन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो हमारा जो ग्लैंड है दैट इज ये हमारा थाइमस ग्लैंड, और ये कहाँ सिचुएटेड है, हमारे चेस्ट में सब सिचुएटेड है। ठीक है, थाइमस ग्लैंड। चलिए यहाँ पे हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। फिर थाइमस ग्लैंड में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड क्या होता है, ये कौन सा हार्मोन को सेक्रेट करता है, ये बेसिकली थाइमोसिन नामक हार्मोन को सेक्रेट करता है। ठीक है, अब आपसे यदि ये पूछ लिया जाए थाइमोसिन हार्मोन किस ग्लैंड से, तो आपको इतना थोड़ा सा दिमाग में सेट हो जाएगा कि थाइमस ग्लैंड से निकल रहा है। ठीक है, इसको मस इसमें जुड़ रहा है, थायराइड इसमें नहीं याद रखना है। ठीक है, उसका लोकेशन होता है हमारा जो चेस्ट में होता है, जो चेस्ट का जो ऊपरी भाग होता है। ठीक है, हमारे हार्ट के नजदीक। और ये थाइमोसिन हार्मोन, देखिए हर एक हार्मोन हमारे बॉडी में कोई प्रॉपर एक फंक्शन आउट करता है। इसका फंक्शन आउट क्या होता है कि हमारे बॉडी में लिम्फोसाइट्स का ये जनरेशन करता है। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, ये हमारे बॉडी के जो रक्षा प्रणाली है उसको ये देखते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को देखते हैं, मतलब बाय डूइंग, मतलब ये हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी को ट्रेन करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है कि हमारी इम्यूनिटी को देखते हैं। और इस ग्लैंड के साथ एक चीज आपको याद रखना है कि ये जो ग्लैंड जो होता है ना, इसका जो एक्टिवेशन होता है यानी इसकी जो सक्रियता होती है वो उम्र के हिसाब से कम होती जाती है। ठीक है, यानी एज जैसे जैसे बढ़ेगा थाइमस ग्लैंड का सेक्रेशन कम होगा, और यही कारण है कि जैसे जैसे एक बूढ़े बुजुर्ग की जो उम्र बढ़ती जाती है उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो भी कम होती है। ठीक है, और इसका यदि आप ग्राफ देखना चाहोगे, ठीक है, इसका आप ग्राफ देखना चाहोगे तो मान लीजिए ये वाला पोर्शन आपका चाइल्ड वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपका एडल्ट, मतलब सब कुछ हमें जोश खरोश शक्ति बहुत ज्यादा होती है एक ओल्ड एज। तो ये आपको एडल्ट में पीक में पहुंचता है और फिर ये धीरे धीरे करके स्लाइड होते होते ये कम हो जाता है। ठीक है, यानी थाइमोसिन कम होगा तो अल्टीमेटली हमारे बॉडी में लिम्फोसाइट कम होगा और अल्टीमेटली हमारे बॉडी का इम्यूनिटी कम होगा। ठीक है, तो आपको बस इसमें इतना ही याद रखना है कि थाइमोसिन यानी थाइमस ग्लैंड हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को देखता है। दूसरा, कौन सा हार्मोन है या कौन सा ग्लैंड है जो कि समय के साथ एज के साथ कम होता जाता है, उसका सिक्रेशन कम होता है, तो दैट इज डिक्रीज
विथ एज, ओल्ड एज, वो है थाइमस ग्लैंड। अब हमारा जो नेक्स्ट ग्लैंड जो है जिसे हम लोग देखना है डेट इज एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, इसको हम लोग सुप्रा एरेनल्स भी बोलते हैं। एड्रेनल ग्लैंड को सुप्रा रेनल्स, रेनल्स मतलब आप समझ ही गए होंगे, जनरली ये किडनी से संबंधित होता है। ठीक है, किडनी से संबंधित होता है। और इस ग्लैंड को और एक नाम से जानते हैं, डेट इज डू और डाई ग्लैंड, या फिर इमरजेंसी ग्लैंड। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा आपका यहाँ से आइडिया हो चुका होगा इसके अतिरिक्त नामों को जानकर कि कुछ इसी प्रकार से इसका फंक्शन भी होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका जो सिचुएशन होता है, ये हमारे किडनी के जो ऊपरी भाग होता है ना, ये किडनी है मान लीजिए, तो इसका ऊपरी भाग में ये रहता है। ठीक है, और यही वो ग्लैंड है जो हमारे बॉडी में पेयर में यानी जोड़े में पाया जाता है। ठीक है, दो किडनियां हैं, तो दोनों किडनियां के ऊपर में ये सिचुएटेड होता है, कौन सा, एड्रेनल ग्लैंड। और ये बेसिकली एक गहरे रेडिश ब्राउन कलर का होता है, डार्क रेडिश ब्राउन। ठीक है, एंड येलो भी। अब इसके दो भाग होते हैं, जैसे हमने पिट्यूटरी का क्या भाग देखा था, तीन भाग। ठीक है, एंटीरियर, इंटरमीडिएट, पोस्टीरियर। उसमें भी इंटरमीडिएट जो कि मनुष्य में नहीं होता है, उसमें सिर्फ एंटीरियर और पोस्टीरियर होता है। लेकिन इसमें भी आपको दो भाग देखने को मिलेंगे। मान लीजिए ये भाग है। ठीक है, तो बाहरी वाला जो भाग है डेट इज कॉर्टेक्स, और अंदरूनी वाला भाग जो कहलाएगा मेडुला। इसको आप याद रख सकते हो सीएम। ठीक है, सी पहले आएगा, कॉर्टेक्स बाहर आएगा, मेडुला अंदर। ठीक है, अब इसका जो कॉर्टेक्स वाला भाग है, इससे तीन हार्मोन का सेक्रेशन होता है। कॉर्टेक्स वाला जो भाग है, इससे तीन हार्मोन सेक्रेट करता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग याद रख सकते हैं, एसीएस। ठीक है, पहला है एल्डोस्टेरोन, सी फोर हो गया कॉर्टिसोल, एंड थर्ड वन इज स्टेरॉयड। ठीक है, अब जो एल्डोस्टेरोन होता है, ये हमारे बॉडी में सॉल्ट को रिटेन करता है। ठीक है, यानी सॉल्ट को बचा के रखता है। सॉल्ट का जो बिना मतलब का जो एक्सक्रेशन है, उसे हमें बचाता है। दूसरा, कॉर्टिसोल हमारे बॉडी में शुगर शुगर को रेगुलेट करता है। ठीक है, हमारे बॉडी के शुगर को। लेकिन यहाँ पर एक आपसे अच्छा सवाल पूछ लिया जाता है कि शुगर को तो करता है, लेकिन ये ब्लड में नहीं करता है, ब्लड के शुगर को नहीं करता है। ब्लड के शुगर को कौन देखता है, उसे देखता है इंसुलिन। ठीक है, हमारे बॉडी के शुगर को तो ये देखेगा, लेकिन ब्लड में जो मौजूद शुगर है उसको कंट्रोल कौन कर देगा, इंसुलिन। ठीक है, दूसरा, ये स्ट्रेस रेगुलेट करता है। अब हो गया स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन जो क्या करता है, ये बेसिकली सेकेंडरी मेल या फीमेल कैरेक्टर है, उसको रेगुलेट करता है, सेकेंडरी मेल एंड फीमेल कैरेक्टर। ठीक है, मेल में ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को भी कंट्रोल करता है, फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को भी कंट्रोल करता है।
अब इसके डिजॉर्डर्स भी होती हैं, जैसे कि एल्डोस्ट्रॉन है। ठीक है, एल्डोस्ट्रॉन जो होता है, इसमें यदि आपको इसकी यदि कमी हो जाएगी तो इससे क्या होगा कि आपके बॉडी से सॉल्ट एंड वाटर का लॉस ज्यादा होगा। ठीक है, और एल्डोस्ट्रॉन और कॉर्टिसोल दोनों की कमी से एक बीमारी होती है, दैट इज कॉल्ड एडिसन डिजीज। ये एल्डोस्ट्रॉन प्लस कॉर्टिसोल दोनों की कमी से होता है। ठीक है, कॉर्टिसोल की कमी से क्या होगा, कॉर्टिसोल का नियंत्रण आपके बॉडी में नहीं रहेगा, तब क्या होगा, आपको स्ट्रेस ज्यादा होगा। दूसरा कुशिंग सिंड्रोम, मतलब देखिएगा कि पेट के आसपास, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा बेली है, तो इस पेट के आसपास जो फैट ज्यादा महसूस होगा। ठीक है, जिसको हम लोग कुशिंग सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे भी सवाल पूछ लिया जाता है कि कुशिंग सिंड्रोम किस हार्मोन से संबंधित है, जो कॉर्टिसोल से संबंधित है। ठीक, तो ये तो हमारा ये हो गया। दूसरा, एल्डोस्ट्रोन से, चूंकि एल्डोस्ट्रोन क्या कर रहा है, आपकी बॉडी में सॉल्ट को रिटेन कर रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए ये, मतलब ये ज्यादा सिक्रेशन कर रहा है, यानी ज्यादा सिक्रेट करेगा मतलब क्या, सिक्रेशन का मतलब यही होता है, हाइपर का मतलब कि उसका जो फंक्शन है उस फंक्शन को और ज्यादा अमाउंट में वो कर रहा है। ठीक है, जो काम वो कर रहा था वो ज्यादा अमाउंट में कर रहा है। और हाइपो का मतलब होता है कि जो काम उसे करना चाहिए था वो काम नहीं कर रहा है, उस काम में वो ढील दे रहा है। तो यदि हाइपर सेक्रेशन होगा, इसकी अधिकता होगी जब भी एड्रेनल ग्लैंड के सेक्रेशन की, तो इससे हाई बीपी भी होता है। हाई बीपी, जिसे कि कोन्स डिजीज बोलते हैं। ठीक है, कोन्स और कुशन में अंतर है, कुशन हो गया कॉर्टेक, ये कॉर्टिसोल से, और कोन्स डिजीज हो गया ये हाई बीपी। और हाई बीपी में अक्सर आपने सुना होगा कि नमक की मात्रा को रेगुलेट करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, खासकर ये जो व्हाइट जो सॉल्ट होती है, बेहतर होता है कि इनको रॉक सॉल्ट खिलाया जाए, सेंधा नमक। लेकिन उसका भी एक डेमेरिट होता है, चूंकि इसमें मिनरल्स की कमी होती है। तो ठीक है, तो इससे अच्छा ये होगा कि दोनों का मिश्रण हो, दोनों का एक संतुलन हो भोजन में, तो डेट विल बी मोर गुड। अब दूसरा है, जो हमारा जो दूसरा पार्ट है, हमने कॉर्टेक्स के बारे में देख लिया। मेडुला जो होता है, मेडुला जो होता है ये दो प्रकार के हार्मोन का सेक्रेशन करता है। मेडुला, पहला है एड्रेनलिन, और दूसरा है नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, अब इसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, ट्रिपल एफ, थ्री एफ हार्मोन के नाम से जानते हैं, फ्लाइट, फियर, फाइट। इसके नाम से आपको समझ गया कि लड़ो, डरो, ठीक है, भाग जाओ, यानी ये स्ट्रेस हार्मोन है एक तरह से देखा जाए। और इसका जस्ट ये उल्टा होता है, ये रिलैक्सिंग हार्मोन या फिर काल्मिंग हार्मोन है। ये मतलब बॉडी की उत्तेजना को ये शांत करता है। ठीक है, हमें शांत बनाता है। एड्रेनल, इसके नाम में ही आपको पता चल गया होगा, इट इज एन इमरजेंसी हार्मोन। ठीक है, यानी एड्रेनल क्या करता है, हमारे बॉडी में हमें एक्साइट करता है, लेकिन नॉर एड्रेनल क्या करता है कि नहीं, शांत रहो, ठंडे दिमाग से सोचो। ठीक है, ये हमें ये बताता है। तो हमारे बॉडी में आपने देखा होगा जब आपका टेंशन होता है तो आपका बीपी बढ़ता है। ठीक है, बीपी बढ़ता है, आपका जो रेस्पिरेशन रेट है, श्वसन, जो हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं क्योंकि हम हल्की सांस ले रहे होते हैं। ठीक है, हार्ट बीट हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, इसमें बढ़ता है। दूसरा, इसमें बीपी आपका लो हो जाएगा। ठीक है, रेस्पिरेशन रेट भी कम हो जाएगा, हार्ट बीट भी कम, मतलब सब चीज कम होने का मतलब है कि कोई नॉर्मल की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो यही हमारा जो फंक्शन हो गया आपका एड्रेनल या सुप्रा एड्रेनल। नेक्स्ट ग्लैंड इज अवर, ये हमारा है पैनक्रियाज। ठीक है, हमने एड्रेनल देख लिया, किडनी के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। पैनक्रियाज, ओवरीज और टेस्टिस, ये भी एक एंडोक्राइन सिस्टम के तहत ही आते हैं, लेकिन इसको हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखेंगे। बेसिकली यहाँ पर हम लोग पैनक्रियाज की चर्चा करेंगे। ठीक है, पैनक्रियाज,
पैनक्रियाज। पहली बात तो ये देखिए कि इसका सिचुएशन कहाँ होता है। बिहाइंड स्टोमक, सॉरी बिहाइंड लीवर। ठीक है। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इसकी डिस्कवरी करने वाले थे लैंगरहंस। ठीक है, और ये हमारे बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। हमारे बॉडी का ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। लार्जेस्ट कौन बताया था हमने आपको? थायराइड ग्लैंड, इंडोक्राइन में। लेकिन ऐसे देखा जाए तो लीवर है सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड, जिसका कि वजन क्या हो कितना होता है? 80 ग्राम। ठीक है। अब ये ग्लैंड किस ग्लैंड की श्रेणी में आता है? ये आपको हेटेरोक्लाइन ग्लैंड कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों तरह से फंक्शन करता है, इंडोक्राइन के भांति भी और एक्सोक्राइन के भांति। हेटेरोक्राइन। ठीक है, अभी क्या क्या फंक्शन होता है उसको भी हम लोग देख लेंगे। पहला है इंडोक्राइन, दूसरा है एक्सोक्राइन। ठीक है। अब हमने क्या बताया था, इंडोक्राइन मतलब क्या होता है कि वो हमारे बॉडी के अंदर और उसमें भी पार्टिकुलरली ब्लड में सिक्रेशन करता है। ठीक है। और जो हार्मोन ब्लड में सिक्रेशन नहीं होते हैं, ठीक है, वो हो सकता है कि बॉडी के अंदर ही हो रहा हो, लेकिन वो ब्लड में नहीं हो रहा हो, मतलब ब्लड में ना होकर हमारे बॉडी के अंदर ही में हो रहा हो, डेट इज कॉल अंडर द एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब इसमें दो तरह के हार्मोन निकलते हैं, एक आपका हो गया इंसुलिन और दूसरा आपका हो गया ग्लूकाजेन। पहला आपका हो जाएगा इंसुलिन, दूसरा हो जाएगा ग्लूकाजेन। ठीक है। ये आपका इंडोक्राइन के अंदर ये दोनों ही हार्मोन आ रहे हैं। ठीक है। और इंसुलिन जो होता है, ये पेनक्रियाज का जो बीटा सेल्स होता है उसके द्वारा सिक्रेशन होता है। ठीक है। पेनक्रियाज में भी मान लीजिए सेल्स होते हैं प्रकार के, एक उसका बीटा सेल्स होता है, अल्फा सेल्स होता है। तो बीटा सेल्स, ये तो क्वेश्चन पूछा हुआ सवाल है, तो इसको याद रखना आवश्यक है कि पेनक्रियाज का बीटा सेल्स जो होता है इंसुलिन को सिक्रेट करता है। वहीं ग्लूकाजेन जो होता है ये अल्फा सेल के द्वारा सिक्रेशन इसका होता है। ठीक है। और इंसुलिन क्या करता है, जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज है उसको ये ग्लाइकोजेन में तोड़ता है। ठीक है। वही ग्लूकाजेन क्या करता है, ये ग्लाइकोजेन से उसे ग्लूकोज में तब्दील करता है। ठीक है। और ये जो प्रक्रिया होती है ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन बनने की या ग्लाइकोजेन से ग्लूकोज बनने की, इसका भी एक सर्टेन नाम है। ठीक है। जैसे कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन बन रहा है, इसको कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। और इस प्रक्रिया को जिसमें कि ग्लाइकोजेन से ग्लूकोज बन रहा है, इसको कहते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। देखिए नाम में अंतर है, इसमें जेनेसिस, इसमें है नोलाइसिस। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक है। और इंसुलिन, और जब ये जिन के साथ मिलता है तो ये कॉम्प्लेक्स भी बनाता है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, ये तो हमारा हो गया एंडोक्राइन सिस्टम। एक्सोक्राइन में क्या होता है, ये तीन प्रकार के हार्मोन सेक्रेशन यहाँ पे करता है। एक तो आपका एमिलेज, दूसरा ट्राइप्सिन और तीसरा लिपेज। ठीक है। एमिलेज क्या करता है, ये ग्लाइकोजेन को डाइजेस्ट करता है। वही ट्राइप्सिन क्या करता है, ये पेप्टाइड और पेप्टोन को तोड़ने का काम करता है, पेप्टाइड और पेप्टोन को तोड़ने का काम करता है।
वहीं जो लिपाज जो क्या करता है, ये फैट के डाइजेशन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया उसका एक्सोक्राइन फंक्शन। दूसरा, इस पेनक्रियाज को हम लोग आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से भी जानते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, क्योंकि इसमें जो जो छोटे छोटे जो सेल्स जो मौजूद होते हैं ना आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, वहाँ पे पूरी तरह से मतलब बिखरे पड़े रहते हैं। दैट्स पेनक्रियाज जो बेसिकली क्या है, ये डक्ट ग्लैंड, ठीक है, यानी इसकी प्रॉपर वाहिका भी होती है। तो डेट इज, और ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ आज। ठीक है, एक और चीज थोड़ा सा एक एग्जाम में पूछा हुआ है कि हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है उसका जो एट्रियल वाल होता है, एट्रियल वाल ऑफ ह्यूमन हार्ट, जब आपने सर्कुलर सिस्टम पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि जो आर्टरीज जो होती हैं जो प्योर ब्लड लेके कैरी करती है, यानी उसका जो दीवार, उसकी जो झिल्लियां होती है, ठीक है, वो एक हार्मोन का सेक्रेशन करती है, दैट इज पेप्टोड हार्मोन। और वो स्पेशल हार्मोन का नाम होता है, उसे हम लोग कहते हैं ANF, यानी एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। बेसिकली इससे क्या होता है, हमारे बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल होता है। तो ये तो हमारा हो गया पूरा, ये चैप्टर फिनिश हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आई होगी। हर एक ग्लैंड के बारे में से हमने विस्तृत चर्चा की, वो हाइपोथैलेमस से शुरुआत करके लास्ट में हमारा ये पैनक्रियाज। और चूंकि ओवरीज और टेस्टिस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ेंगे अगले क्लास में, रिप्रोडक्शन में, तो इसको हमने हार्ट में रखा है। ठीक है, बाकी जो इस इससे संबंधित जो चार्ल जो बनते हैं आपके ग्लैंड से, वो आपको सारे इसमें रिकवर मतलब कवर कर दिए गए। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास भी काफी लंबा हो गया। सो राइट नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। तब तक आप सब स्वस्थ, मस्त और सकारात्मक कार्य में व्यस्त रहें और एक ऐसे समाज का निर्माण करते रहें जिसमें आसपास के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सहज एवं सुरक्षित महसूस करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार।